विज्ञापन यानी एडवर्टाइजिंग, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद टीवी, इंटरनेट, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स, है ना? पर इसकी कहानी बहुत बहुत पुरानी है। आज हम इसी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं, बिल्कुल शुरुआत से लेकर आज के इस विशाल इंडस्ट्री बनने तक के सफर को देखेंगे। हाँ, तो जब भी हम एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो दिमाग में फौरन से चमकदार टीवी एड्स या फिर इंटरनेट पर दिखने वाले बैनर आ जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये कहा जाए कि किसी को अपनी बात के लिए मनाना यानी पर्सुएजन की ये कला, ये कोई नई चीज नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है, शायद उतनी ही पुरानी जितना कि खुद व्यापार। तो इस सफर पर हमारा गाइड होगा एक तरह का ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट। ये हमें दिखाएगा कि कैसे एक मामूली सी आवाज से शुरू हुई ये चीज प्रिंट तक पहुंची और फिर आज की इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई। तो चलिए इस विजुअल सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और चलते हैं एक ऐसे दौर में जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी नहीं। उस प्राचीन दुनिया में कम्युनिकेशन का सबसे ताकतवर टूल क्या था? इंसान की अपनी आवाज। जरा कल्पना कीजिए, एक हलचल से भरा पुराना बाजार, मसालों की महक है, लोगों का शोर है, और उस सब के बीच एक आवाज सबसे अलग, सबसे ऊंची सुनाई देती है। ये है मुनादी करने वाला, या कह ले टाउन क्रायर। वो चिल्ला चिल्ला कर अपने सामान का प्रचार कर रहा है। यही था एडवर्टाइजिंग का सबसे पहला, सबसे खरा रूप, एकदम सरल, सीधा और असरदार। और फिर एक आविष्कार हुआ, एक ऐसा आविष्कार जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस की। इस एक मशीन ने एडवर्टाइजिंग की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और उसे एक नए दौर में पहुंचा दिया। अब सोचिए जरा कि ये बदलाव कितना बड़ा था। एक मुनादी करने वाले की आवाज, वो तो बस कुछ पलों में हवा में गायब हो जाती थी, है ना? और पहुंचती भी थी तो बस आसपास के कुछ लोगों तक। लेकिन एक छपा हुआ फ्लायर, अरे वो तो परमानेंट था। उसे कहीं भी मीलों दूर तक ले जाया जा सकता था। वो एक साथ हजारों लोगों तक पहुंच सकता था। ये किसी क्रांति से कम नहीं था। और जानते हैं, ये क्रांति बहुत तेजी से फैली। 15वीं सदी में पहले फ्लायर्स आए, देखते ही देखते अगली सदी तक शहरों की दीवारें पोस्टरों से पट गईं। और फिर आया 17वीं सदी का दौर, जब अखबारों में बाकायदा विज्ञापनों के लिए एक अलग जगह, एक डेडिकेटेड स्पेस होने लगा। बस यहीं से एडवर्टाइजिंग का पूरा खेल हमेशा के लिए बदल गया। तो अब प्रिंट के आने से एडवर्टाइजिंग कैसे बदली? अब ये सिर्फ एक नोटिस या घोषणा नहीं रह गई थी। नहीं, ये एक बहुत ही पावरफुल बिजनेस टूल बन रही थी। एक ऐसा टूल जो खुद एक पूरी इंडस्ट्री बनने वाला था। देखिए कैसे तेजी से सब कुछ बदला। 18वीं सदी में अखबारों ने एडवर्टाइजिंग को मेन स्ट्रीम बना दिया। 19वीं सदी के बीच तक आते आते पहली एडवर्टाइजिंग एजेंसियां सामने आने लगी। और सदी के खत्म होते होते जब अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जोरों पर था, तब ये एजेंसियां भी उसी रफ्तार से बढ़ने लगीं। एक सवाल आता है कि ये शुरुआती एजेंसियां करती क्या थीं? तो इसे ऐसे समझिए, जैसे आज के रियल एस्टेट एजेंट होते हैं ना, बस फर्क ये था कि वो जमीन या घर नहीं बल्कि अखबारों में जगह बेच रहे थे। उनका काम था अखबारों से थोक में जगह खरीदना और फिर उसे छोटे छोटे बिजनेस को मुनाफे पर बेच देना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एडवर्टाइजिंग सिर्फ जगह बेचने से कहीं आगे जाने वाली थी। 20वीं सदी की शुरुआत के साथ ही जन्म हुआ मॉडर्न एड एजेंसी का। एक ऐसी जगह जहां क्रिएटिविटी और स्ट्रैटेजी ने हाथ मिलाया और पूरे के पूरे कैंपेन बनने लगे। हाँ, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ, ये एक पूरा सफर था। देखिए, शुरुआत हुई सिर्फ स्पेस बेचने से। फिर एजेंसियों को लगा कि अरे सिर्फ जगह बेचने से क्या होगा, उस पर लिखा जाने वाला मैसेज भी तो दमदार होना चाहिए। तो उन्होंने कॉपीराइटर्स को हायर किया। फिर बात आई विजुअल्स की कि ऐड दिखने में भी तो अच्छा हो, तो आर्टिस्ट्स की एंट्री हुई। और आखिर में जब इन सारे टुकड़ों को यानी स्ट्रैटेजी, कॉपी और आर्ट को एक साथ मिलाया गया, तब जाकर बना एक कंप्लीट कैंपेन। 1920 का दशक आते आते एक टिपिकल एड एजेंसी क्रिएटिविटी का हब बन चुकी थी। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। कॉपीराइटर्स अपने टाइपराइटर पर कुछ लिख रहे हैं, आर्टिस्ट्स कमाल के पोस्टर्स डिजाइन कर रहे हैं, और जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो रेडियो जैसे एकदम नए और एक्साइटिंग मीडियम का इस्तेमाल करके लाखों लोगों तक पहुंचने का प्लान बना रहे हैं। क्या माहौल रहा होगा? तो देखा जाए तो एक लंबा सफर तय हो गया, है ना?
कहाँ वो बाजार में मुनादी करने वालों की एक सीधी सादी आवाज और कहाँ आज के ये जटिल मल्टी प्लेटफॉर्म कैंपेन। चलिए एक नज़र डालते हैं इस कमाल के सफ़र पर। ये जो बात कही गई है ये सब कुछ बयां कर देती है कि कैसे एडवर्टाइजिंग में अपना सफ़र एक मौखिक ऐलान से शुरू किया, फिर प्रिंट और अखबारों तक पहुंचा और धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइज्ड और असरदार मार्केटिंग टूल बन गया। सच में एक अविश्वसनीय सफ़र। तो कहाँ वो इंसानी आवाज़ और कहाँ आज के एआई से बनने वाले एड्स। ये सफ़र हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कल क्या होगा? मनाने की इस कला का, इस परसुएशन का भविष्य क्या है? क्या हमें हमेशा उस इंसानी टच की ज़रूरत महसूस होगी या फिर आने वाले एल्गोरिदम हमें हमसे बेहतर समझने लगेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन आने वाले सालों में एडवर्टाइजिंग की दुनिया की शक्ल तय करेगा।